नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने डबल डोर रेफ्रिजरेटर के वायरिंग करके दिखाऊँगा। और दोस्तों, ये जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर में वायरिंग का दिक्कत आ गया है। तो दोस्तों देखिए, इस रेफ्रिजरेटर के वायरिंग किस तरीके से होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा वायरिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको किस तरीके से वायरिंग आपको ट्रैक करना है, किस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं, इसका जो पूरा प्रोसीड्यूर होती है, आज मैं एक-एक करके दिखाऊँगा। और दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके रिलेटेड जो भाई आरएसी फील्ड में काम करता है, उसके भी ये काफ़ी आसानी हो सके वायरिंग करने के लिए और वायरिंग जानने के लिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग नहीं जानते हैं, इस वीडियो से आप आसानी से आप इस वायरिंग को जान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो वायरिंग होती है, वायरिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है और वायरिंग काफ़ी समझने में कष्ट भी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप पूरा जानकारी ले सकते हो और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के सामने वायरिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, वायरिंग के लिए जो 2 पावर प्लग होती है, पावर प्लग के 2 पिन होती है। इस 2 पिन में पिन के जो प्रोब होती है मीटर के, उससे आपको ट्रैक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक-एक करके आपको फेज और न्यूट्रल इस पे ट्रैक करना है। तो दोस्तों, ये जो पावर प्लग होती है, पावर प्लग से आप तो पता चल ही जाएगा कि इसमें कौन-सा न्यूट्रल है और कौन-सा फेज है। तो दोस्तों देखिए, एक-एक करके आपको पता करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो मैंने एक-एक करके इसमें रखा है, तो मुझे दोनों कंटिन्यूटी देखने को मिला है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये जो वायर है, वायर बिल्कुल भी सही है। और दोस्तों, मैं एक और बात बताऊँगा, जो आप किसी भी वायर को देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल कलर कोड के अनुसार जो लॉ होता है, उस लॉ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन-सा फेज होगा और कौन-सा न्यूट्रल लाइन होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो लाइन है, जब आप सिंपल वायरिंग आप करने का कोशिश करेंगे, तो आपके पास अगर छोटा-मोटा वायर कम भी होता है, तो आप किसी भी कलर की वायर लेके आप उसे आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी वही करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, एक और बात मैं आपको बता दूँ इससे पहले। तो दोस्तों देखिए, जो थर्मोस्टेट की वायरिंग होती है, जो फेज होता है, फेज जाता है डायरेक्ट थर्मोस्टेट की एल पोजीशन में, और जो सी होता है, सी आता है कंप्रेसर की ओवरलोड के पोजीशन में, और जो बाकी लाइन रहता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल दोस्तों कंबाइन होता है, न्यूट्रल कॉमन होता है। न्यूट्रल लाइन जाता है डोर लैंप में जाता है और जाता है कंप्रेसर में। और दोस्तों, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वो कॉमन लाइन होता है। तो दोस्तों, न्यूट्रल आप डायरेक्ट कंप्रेसर में दे सकते हैं, कंप्रेसर में से लेके आप डोर बाल्ब में भी दे सकते हैं, डोर लैंप में दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो इसे वायर ट्रैक करने की कोशिश की, मुझे कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिला है, तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कौन-सा फेज लाइन होती है, कौन-सा कंप्रेसर की लाइन होता है। तो दोस्तों देखिए, एक तो होता है एल होता है जो थर्मोस्टेट में जाएगा, और सी होता है रिटर्न घूम के कंप्रेसर में आएगा, जो कंप्रेसर की ओवरलोड में आएगा। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले क्या करूँगा, जो थर्मोस्टेट का हिस्सा है उस पोजीशन में आना है, उस पोजीशन में आने के बाद एक-एक करके लाइन ट्रैक करना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाइन होता है, इस लाइन को आप चाहते हैं तो आपस में जोड़ के आप वायरिंग को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सफ़ेद वायर है, वाइट वायर, इसमें एक स्विच होता है। इस स्विच की मदद से जो थर्मोस्टेट को बाईपास किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। दोस्तों, डीप फ्रीजर में होता है कि फास्ट कूलिंग, फास्ट फ्रीजर, उस तरीके से आप चाहते हैं तो इसी में भी आप इस स्विच की मदद से आप फास्ट फ्रीजिंग और फास्ट फ्रीजर भी इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाइन होता है, एक होता है ब्लैक वायर और एक होती है ग्रे वायर, और जो 2 वायर होती है ब्लैक और ब्लू वायर, ये होता है, एक फेज होता है डोर बल्ब के लिए, और एक होता है डोर बल्ब के लिए, एक होता है न्यूट्रल, डोर लैंप के लिए होता है न्यूट्रल। तो दोस्तों देखिए, ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर मैं अभी इसमें लगाऊंगा सी में, और जो ग्रे है, ग्रे लगाऊंगा मैं एल में। एल की जो पोजीशन है थर्मोस्टेट में, उसे मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने अभी इसे लगा दिया, क्योंकि ग्रे एल में मैंने अभी इंसर्ट किया, और जो ब्लैक है, ब्लैक मैं अभी इंसर्ट करूँगा सी में। तो दोस्तों, ये लगाना कंप्लीट होने के बाद बाहर का जो हिस्सा है, जो कंप्रेसर की जो वायर होती है, उस पास से वायर को ट्रैक करना है कि अभी ये लाइन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, जो मैंने लगाया कि ये ग्रे होता है, ग्रे मैंने एल लाइन में लगाया है थर्मोस्टेट के एल पोजीशन में, और जो ब्लैक लगाया मैंने
थर्मोस्टेट के जो सी पोजीशन है, जो ओवरलोड में आएगा उससे मैंने लगाया है। उससे लगाने के बाद इसे ट्रैक करना है कि ये सही तरीके से कंटिन्यूटी आता है कि नहीं। अगर आता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो वायर है वायर बिल्कुल ठीक है। आप इस तरीके से वायरिंग भी कर सकते हैं। तो सर देखिए, मैंने इसमें कंटिन्यूटी चेक करने का कोशिश की तो मुझे कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं मिला है, कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं दिखाया है। तो मुझे डाउट है कि ये जो थंब है, इस थंब की जगह कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों देखिए, इस गड़बड़ी के दूर करने के लिए, गड़बड़ी को रिकवर करने के लिए मैं इसे काट के फेंक दूंगा और उससे पहले आपको इसे रिपेयर भी करना है। अगर किसी भी कारण ये जो थंब है, थंब की जगह जो कनेक्टर होती है, इस जगह अगर लूज कनेक्शन होता है तो ये आपको ये सही तरीके से ओम्स नहीं दिखाएगा। अगर ओम्स नहीं दिखाएगा तो जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर बिल्कुल वर्क नहीं होगा, ये कंप्रेसर रन भी नहीं करेगा। तो जैसे देखिए, पहले मैंने इसे रिपेयर करने की कोशिश की, फिर भी ये रिपेयर नहीं हो रहा है। तो आखिर में मैंने इसे काट कर फेंकने का डिसीजंस लिया है। तो इसे काट के फेंक दूंगा। काट के फेंकने के बाद तो आपको चेक करना है कि इसमें वायरिंग कंटिन्यूटी होती है कि नहीं। अगर कंटिन्यूटी होता है तो सही है। तो आप इस तरीके से आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये जो ग्रे लाइन होती है, ग्रे लाइन हो जाएगा फेज लाइन, यानी कि एल जो पावर प्लग से एल लाइन निकलता है, जो लाइन फेज निकलता है वो चला जाएगा थर्मोस्टेट के एल पोजीशन में। और जो सी होता है, सी रिटर्न घूम के आता है कि कंप्रेसर की जो ओवरलोड होती है, ओवरलोड में। दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ, जो एल होती है, एल आपको हमेशा ओवरलोड में देना है, रिले में नहीं देना है। अगर आप रिले में देते हैं तो आपका क्या होता है, जब कंप्रेसर ऑटो होता है तो आपको ये बॉडी भी हो सकता है, आपको अर्थिंग भी दिखा सकता है। तो सर देखिए, मैंने 2 वायर में इसे पकड़ के रखा है, तो टच किया है, तो मुझे ओम्स कंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इससे ये कंफर्म हो चुका है कि ये लाइन सही है। ये ग्रे होता है आपकी फेज लाइन, और जो एल ग्रे होता है एल यानी कि फेज लाइन, और जो ब्लैक होती है कंप्रेसर की ओवरलोड लाइन। तो दोस्तों देखिए, ये कंफर्म हो चुका है। और जो ब्लू होता है, ब्लू ये कॉमन लाइन होता है। ये ब्लू होता है कि एक जाएगा डोर बल्ब और स्विच के लिए जाएगा। जो बल्ब होती है, बल्ब में फेज न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो उस जगह ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉमन होकर चला जाएगा और इस जगह से एक न्यूट्रल जाएगा कंप्रेसर के रिले में। तो दोस्तों इस तरीके से एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग किया जाता है। दोस्तों मैं अभी इसे एक एक करके जोड़ूंगा। जोड़ने के बाद जब पूरा वायरिंग कंप्लीट होगा, पूरा वायरिंग कंप्लीट करने के बाद भी मैं आप लोगों के सामने इस रेफ्रिजरेटर को चला के दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जब आप वायरिंग कंप्लीट करते हैं, जो इस वायरिंग के जो तार होती है, जो अलग अलग कलर के तार आप उसमें नहीं लगाना है, ताकि जब आप फ्रिज में काम करोगे या फिर और किसी टेक्नीशियंस ने काम करना शुरू करेगा या फिर करेगा, तो उसको काफ़ी दिक्कत होगी। तो उस भाई को काफ़ी दिक्कत होगी कि जो कौन सी वायर है, कौन सी कलर के लिए है, आपको उस भाई को काफ़ी दिक्कत होगी। तो देखिए, ओरिजिनल जिस कलर की कोड है, जिस कलर कोड के तार से वायरिंग किए गए हैं, आपको उसी तरह आपको वायरिंग करना है। तो सर देखिए, जो ब्लैक है, ब्लैक मैंने इसमें ब्लैक जो वायर है, ब्लैक वायर के साथ मैं ब्लैक वायर की एक हिस्सा इसमें जोड़ूंगा। जुड़ने के बाद ये आपको आसानी से पता चल जाएगा या फिर किसी भी टेक्नीशियन आसानी से समझ पाएगा। ये जो ब्लैक है, ब्लैक लाइन सिर्फ ये कंप्रेसर के जो ओवरलोड होती है, ओवरलोड के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसी वायर में अलग कलर की आप वायर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होगी समझने के लिए। तो उसे देखिए, और साथ मैंने देखिए जो ग्रे लाइन होती है, ग्रे का लाइन मतलब होता है फेज लाइन। तो दोस्तों मेरे पास एक रेड वायर है, तो मैंने इसे भी ग्रे लाइन में जोड़ दिया ताकि आसानी से पता चल सके कि जो ग्रे लाइन होती है, ग्रे लाइन यानी कि फेज लाइन होती है, और जो फेज लाइन की कलर कोड होता है वो होता है रेड। तो मैंने भी उसे जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, ये जो पावर प्लग है, पावर प्लग से मुझे कंटिन्यूटी अभी मीटर में देखने को मिला है। तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन मैंने कंप्रेसर के जो ओवरलोड होती है, ओवरलोड में लगा दिया है। और जो न्यूट्रल की लाइन होती है, जो रिले की लाइन होती है, वो न्यूट्रल से एक रिले में जाएगा। तो देखिए, मेरे पास एक न्यूट्रल है, ये जो लाइन देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में से एक लाइन जाएगा कंप्रेसर की रिले के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो रिले का लाइन होता है, रिले का लाइन ये हमेशा न्यूट्रल पे होता है, और जो न्यूट्रल का लाइन होती है ये कॉमन लाइन होता है। इस जगह से सब जगह लाइन जाएगा। जो डोर लैंप होती है, डोर लैंप में न्यूट्रल जाएगा, और जो फेज लाइन होती है, फेज लाइन जाएगा
फेज लाइन जाएगा, जो ग्रे लाइन होती है उस जगह से जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमेशा आपको इस तरीके से वायरिंग करना है ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, अगर किसी भी कलर कोड के वायर है तो आप उस वायर को आप आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि जो कलर कोड होता है उस कलर कोड से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फेज लाइन होगा या फिर ये न्यूट्रल लाइन होगा, ये अर्थ का लाइन होगा। अगर किसी भी कलर की वायर होता है तो आप किस तरह आप आसानी से उससे समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल का जो कलर कोड होता है उस कलर कोड से जो फेज न्यूट्रल होता है वो आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों फ्रिज चलाने से पहले क्या करना होगा, ये जो वायरिंग किया गया है, इस वायरिंग के जो हिस्सा है जिस जगह मैंने लीकेज किया है वायर को, सबसे पहले उस जगह आपको टेपिंग कर देना है ताकि फ्रिज चलने वक्त या फिर चलने का समय किसी तरह बॉडी में ये शॉर्ट ना हो सके। इसलिए अगर सेट होता है तो ये सर्किट ब्रेकर ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा और आपको ये काफ़ी दिक्कत भी होगी अगर और कोई गड़बड़ी हो जाता है तो सर देखिए, ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आपको ये ट्रिपिंग कर देना है। तो सर देखिए, ये पूरी तरह ट्रिपिंग हो गया है। ट्रिपिंग होने के बाद मैं अभी ये कंप्रेसर को चलाऊंगा। चलाने से आपको पता चल जाएगा कि ये वायरिंग बिल्कुल सही सही है। और दोस्तों ये जो कंप्रेसर आप इस फ्रिज में देख सकते हैं, क्योंकि अभी इस पोजीशन में ये कंप्रेसर को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि अगर चलाने से जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जो रोटर होती है इससे इसमें दिक्कत होगा। तो इसलिए दोस्तों मेरे पास और एक कंप्रेसर है वायरिंग चेक करने के लिए, मैं उसे भी चलाऊंगा। चलाने से आपको जो वायरिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से वायरिंग के लिए और इस तरीके से वीडियो के लिए अगर जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उससे पहले क्या करना है, चलने से पहले एक एक करके आपको चेक करना है। दोस्तों देखिए, पावर प्लग और आपको ये ओवरलोड है, ओवरलोड के चेक करना है, यानी कि ये फेज लाइन निकल गया। और एक पावर प्लग से लेके आपको रिले में चेक करना है, यानी कि न्यूट्रल होगा। तो देखिए, आपको पूरा वायरिंग जो पूरा सर्किट आप दिख रहा है, सर्किट आपको आसानी से बन रहा होता है। और अभी क्या करना है, आपको सिंपली ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में लाइन देके रिले ओवरलोड लगाने के बाद आपको आसानी से चलाना है, ताकि चलाने से आपको पूरा जो डाउट है क्लियर है, जो वायरिंग होता है कि नहीं होता है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, आपके जितने भी सोशल साइट है उसे भी शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटेड जो भी भाई काम करता है उसे भी शेयर करें। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं अभी इस कंप्रेसर को चलाऊंगा लाइन देने के बाद देखिए कंप्रेसर बिल्कुल पूरी तरह चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने अभी कंप्रेसर में लाइन दिया, फ्रिज में लाइन दिया। लाइन देने के बाद आप कंप्रेसर के एम्पियर देख सकते हैं, 0.78 एम्पियर ले रहा है और आप कंप्रेसर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वायरिंग बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरीके से वायरिंग करेंगे तो आपको वायरिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी और 100% ये वायरिंग सही होगी। तो देखिए, पंप भी सही है और सब कुछ भी कंप्रेसर सही है, यानी कि जो वायरिंग है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश